बस बताऊँ तो फ्रेश एयर उत्तराखंड की, इसको फील करना ही अपने आप में एक अलग चीज़ है। सच अ कैरेक्टर वी हैव। और चीज़ अभी हमारे स्कूल में जो एनुअल फंक्शन हुआ था उसमें जो स्टूडेंट ने पहाड़ी गाने में डांस किया था कि आछरी, तो मैं आपको एक पर्वत दिखाता हूँ जहाँ पे सच में आछरियाँ रहती हैं। घर आओ और काम ना हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। उन झाड़ियों में लगा कि जैसे भालू की आवाज़ आई। और आपको ज़रा सामने का एक नज़ारा दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे, क्योंकि व्यस्तता ही जीवन का आधार है। आज है 1 जनवरी। पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी बज रहे हैं रात के 2। मैं पहुंच चुका हूं नजीबाबाद गजरौला से वाया ट्रेन, एंड ये कुछ इस तरह की जर्नी हमारी चली है। भाई पूरी रात भर मैं सो नहीं पाया, और मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा था। एंड अकेले ट्रैवल करना, आई थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर एवरीवन कि आपको अकेले ट्रैवल करना आना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब अकेले ट्रैवल करते हैं तब आपको पता चलती हैं। नजीबाबाद के बाद जाना होगा हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, एंड देन टू माई होम। कुछ इस तरह का मौसम का हाल है, हल्का फुल्की धुंध यहाँ पे लगी हुई है, और हो सकता है कि कुछ देर बाद कोहरा भी आ जाए। बट पहाड़ों में कोहरे नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने कोहरा जो देखा था वो देखा केवल सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम में, यानी कि बारिश के बाद जो कोहरा लगता है, हमने वो कोहरा देखा है। यूपी में आके एक चीज़ का पता चला कि सर्दियों में भी कोहरा लगता है और कई दिनों तक धूप नहीं आती है। बस की वेटिंग चलती हुई, इंतज़ार है कि बस आएगी। रीच टू ऋषिकेश, और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। इसके बाद गाड़ी भी मिल चुकी है, गाड़ी में सामान लोड हो चुका है। चलते हैं गाड़ी, और यहाँ पे हमारी प्यारी प्यारी बसें खड़ी हैं, इन पे घर की तरफ जाना होगा, तो बाकी दिखाएंगे आपको चंबा में। और बस बताऊँ तो फ्रेश एयर उत्तराखंड की, इसको फील करना ही अपने आप में एक अलग चीज़ है। ऋषिकेश में एक खासियत है, जो ये वाला स्टैंड है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग जाने का, और इस तरफ देयर ये है टिहरी उत्तरकाशी वाला। फाइनली अपने होम टाउन में आ चुके हैं, और सामने एक चोटी दिख रही है, वो है सुरकंडा देवी का मंदिर। ये यहाँ पे श्रीदेव सुमन शहीद पार्क, चंबा का फेमस ब्रिज, एंड ये मैं हूँ। मतलब एक फीलिंग होती है ना कि कुछ अच्छा सा देखना है या अच्छा देखना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। पहाड़ों में आओ, पहाड़ों की खूबसूरती। और मैंने कहा ना, कोहरा नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ, आसमान में बादल लगे हैं, एंड बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आ चुका है मेरे पास, जो बनाया हमारी दीदी जी ने। कॉफ़ी, भिंडी की सब्जी एंड गाजर का हलवा। एंड देखिए, हम गरीब हैं, ये अमीर हैं, ये आईफोन चलाते हैं, हम एंड्रॉयड चलाते हैं। बहुत नाइंसाफ़ी है। कुछ कहना चाहेंगे कि भाई कृपया इसका चैनल सब्सक्राइब करें, इन्फो बाय हिमांशु थपलियाल यूट्यूब में। गोइंग टू देहरादून, एंड इसने अभी अपना सामान छोड़ दिया, और कहीं कि क्या छोड़ा, कुत्ते के पास। एक्चुअली कहना चाह रही थी कि जो टेडी बियर है, वो टेडी बियर के पास में रखा है। सच अ कैरेक्टर वी हैव, दिस कैरेक्टर। He is going to village, I am going to Dehradun. और ये हमारी ताई जी देखो, वो क्या कुत्ते के बगल से निकाला ना। यही था कुत्ते को घर के बगल में मेरी दवाइयाँ। चंबा मार्केट और चंबा मार्केट का जाम। अब नए साल का दिन है, तो नए साल के दिन में हमें मिले अपने भाई साहब मनीष कोठियाल जी, ओनर ऑफ जनता होटल, और दूसरे डबराल जी, ये हमारे बड़े भाई हैं। जो आपने देखा वो चंबा की फ्रंट साइड थी। नाउ
मैं आपको दिखाता हूँ चंबा की बैक साइड, यानी कि जो चंबा का पिछला हिस्सा है, यानी कि जहाँ दूसरा मार्केट चलता है वो है ये सामने हमारा स्कूल, यानी कि एक्चुअली मेरा स्कूल नहीं है बट ये यहाँ चंबा का सबसे पुराना स्कूल इंटर कॉलेज, ये हमारा पूरा का पूरा मोहल्ला एंड पार्किंग। और ये ऊपर आपको दिख रहा है एक यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम का होटल है। तो पहले क्या होता था कि हम लोग खेलने के लिए आते थे एंड इस वाली साइड में ये पूरा आपको बमुंड पट्टी वाली बेल्ट दिखेगी। सामने की तरफ वो सुरकंडा देवी का मंदिर है। ये पूरा का पूरा एरिया सुरकंडा देवी वाले क्षेत्र में ही आता है एंड ये पूरा का पूरा जंगल बांझ चीड़ के पेड़ों से भरा पड़ा है और काफ़ी सुहावना मौसम हो रखा है, बादल भी लगे हैं, क्या पता बारिश हो जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअली अपनी गाड़ी होने के बाद भी मैं ये अपनी स्कूटी मैंने वहीं छोड़ी है, तो आज जाना पड़ रहा है टैक्सी के थ्रू और वो टैक्सी हमारी लगी पड़ी है, उस टैक्सी के थ्रू जाएंगे। देन आपको गांव पहुंच के दिखाता हूँ गांव में क्या क्या चल रहा है। गांव का हमारे गांव में काफ़ी तेज़ धूप रहती है, हालांकि आज मौसम को देख के लग रहा है कि गांव में धूप बिल्कुल नहीं होगी। दिस इज द लाइफ ऑफ पहाड़ी पीपल्स। रोड बंद, रोड पे काम और मशीनें। तो आजकल गांव की सड़क का चौड़ीकरण चल रहा है, जिस वजह से इस तरह का काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट लाइफ भी ऐसी हो रखी है सबकी, पहाड़ में यही होता है, काम काम काम। और चीज़ अभी हमारे स्कूल में जो एनुअल फंक्शन हुआ था उसमें जो स्टूडेंट ने पहाड़ी गाने में डांस किया था कि आछरी, तो मैं आपको एक पर्वत दिखाता हूँ जहाँ पे सच में आछरियाँ रहती हैं। ये सामने आपको एक पर्वत दिख रहा है, ये पर्वत है खैट पर्वत। और इसी पर्वत का जो ये वाला एंड है, जिस एंड में मैं जूम करूँगा, इस एंड में एक मंदिर है जो स्पेशली कहा जाता है कि भाई आछरियों ने या आछरियाँ यहाँ पे रहती हैं। तो ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ एक्चुअली में मेरे घर के ठीक सामने की तरफ है, तो काफ़ी फैसिनेटिंग सी बात है। चम्बा सुबह 7 बजे पहुँचे था रात चला वहाँ से 9:30 बजे, 9:30 के बाद 2 बजे नजीबाद, 4 बजे हरिद्वार, 5 बजे ऋषिकेश, 5 बजे ऋषिकेश के बाद फिर सुबह बस में 7:30 बजे चंबा आया मैं। सारी का हाँ, फिर मैं उधर गया ना, सारी का भी सामान था ना तो वो देना था, तो मैंने फिर उधर सो ही गया। फिर मैं 12:30 बजे मैंने कहा चलते हैं घर की तरफ। बात नहीं खाया, रोटी। पहाड़ों की यही समस्या है कि यहाँ आग लग जाती है और एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ फायर सीजन, ये बिल्कुल ड्राई मंथ होता है सर्दियों का, और इस मंथ में भी आग लगना इज़ नॉट गुड फॉर आवर हिल्स भाई, क्योंकि ये जंगल ही हमारी संपदा है और इस जंगल के थ्रू ही हमें पानी मिलता है। इट इज़ नॉट गुड। एंड हियर इज़ आवर ड्राइवर, अब विनीत भाई। और विनीत भाई काफ़ी सालों से ड्राइविंग करते हैं, फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ है इन्हें, काफ़ी अच्छे फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। तो ये पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों की ड्राइविंग, और आप देख सकते हैं कि रोडों पे बहुत बुरे हाल है। लिंक रोड है बट इतने बुरे हाल हो रखे हैं कि शायद ये रोड जब से मैं देख रहा हूँ तब से इसी हालत में है। फाइनली पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये प्यारा सा गांव और ये हमारा सामान ये पड़ा हुआ है। घर का रास्ता पगडंडियों से होते हुए
बिल्कुल ड्राई सीजन है तो हरी घास देखने को मिलेगी नहीं, बट जितना है उतना सफिशिएंट। होम स्वीट होम। फाइनली पहुंच चुके हैं कमरे पे और हमारा स्वागत किया हमारी दादी ने। और दादी ठीक ठीक मिली? ठीक ठाक? तबीयत पानी ठीक? तबीयत पानी ठीक है? अच्छा। ओहो, देखिए धूप लगी पड़ी है। इस धूप के लिए मैं तरस चुका था भाई, सच में। अरे आओ और काम ना हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी घर वालों ने एक नया काम निकाला है, इस पे कल लिंटर पड़ेगा एंड मैं यहाँ पे पत्थर सार रहा हूँ, जो कि इसके ऊपर लिंटर डालने में काम करेंगे। तो ये हमारा किचन है। ये किचन सिर्फ तब यूज़ होता है जब आग जलानी होती है। एंड करंटली आई एम डूइंग सम लेबर वर्क एट माई होम। और गांव में यही मज़ा है। वर्क एट होम। ये पत्थर कैसे निकाला जाता है मम्मी बताएंगी। मम्मी ने कुदाल उठा रखी है और ये जो हमारा मतलब इसको गढ़वाली में कहते हैं बिट्टा, और एक ढलान है जो उसको खोद के उसमें जो पत्थर हैं, क्योंकि पहाड़ की जो मिट्टी है उसमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा पत्थर ही है, तो इसको इस तरह से निकाला जाता है। एंड देन इस तसाले में भर के फिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ उसको लेके जाते हैं कि भाई यहाँ पर काम होना है। सीजन में खाने के लिए सब्जियाँ कुछ नहीं होती हैं, क्योंकि ये पाला पड़ता है। अगर आपने कोई सब्जी उगा भी रखी है तो सब्जी यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट वी हैव समथिंग स्पेशल। द ग्रीन वेजी इज़ नोन एज कंडाली। इसको हिंदी में बिच्छू घास कहते हैं और गढ़वाली में से कंडाली कहते हैं, कुमाऊनी में से शूण या सिशूण कहते हैं। तो अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि अगर कल मम्मी बनाएंगी तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार कंडाली का साग खिलाएं। आपको भी दिखाएंगे बनाने की प्रोसेस। एंड ये पूरी जगह आप देख सकते हैं, बस ये जो कबाड़ा है या फिर लोगों ने जो स्टैश यहाँ पे बर्न किए हैं, जो जो बचा था उसको जला के अब इसमें फिर नेक्स्ट सीज़न यानी कि जो आने वाला सीज़न है उसमें फसलों को बोने की तैयारी की जाएगी। हमने भी यहाँ पे लगाया था, मंडवा लगाया था और मंडवे की कटिंग हो चुकी है। देन बाकी अभी इस सीज़न में सब्जियां कुछ नहीं है, बस वही है जो हरी पत्तेदार सब्जियां हमें खाने के लिए मिलती हैं, या फिर हम जो रॉ मटेरियल यानी कि मंडवे की रोटी और घी के साथ उसको खाते हैं। आवाज कर है, आवाज कर है ना ना गाने नहीं थे यार, बड़ी जोर की आवाज आई तब। आई थिंक जान हालत में आ गई थी कि हमारे यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे पूरा घास है, पूरा जंगल टाइप का, यहाँ पे छोटा झुरमुटा झाड़ियों का, और उन झाड़ियों में लगा कि जैसे भालू की आवाज़ आई। और आपको जरा सामने का एक नज़ारा दिखाते हैं। आई थिंक उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको सोचना चाहिए कि ड्राई सीजन में जब आपके जंगलों में आग लग रही है तो फायर सीजन में आप लोग क्या सेफ्टी करेंगे। इट्स बेटर टू थिंक फॉर यू कि किस तरह से नीतियाँ बनानी चाहिए, किस तरह से जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। ये हो चुकी है पानी गर्म करने की तैयारी। पिताजी जला रहे हैं हमारा चूल्हा, और थोड़ी देर पहले लग रहा था बारिश का मौसम बनेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पिताजी कभी हमको कमेंट करते थे कि मम्मी की बनी रोटियां डेली खाते हो, कभी बाप की बनी रोटियां भी खाना, और आज खुद रोटी बना के खिला रहे हैं। और मम्मी कर रही है रोटियां सेकने का काम, साथ में दादी। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मम्मी कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। आज हम चूल्हे की रोटी बना रहे हैं ना,
और हम तो रोज बनाते हैं चूल्हे की रोटी, बहुत स्वादिष्ट होती है चूल्हे की रोटी। देखो कितनी बड़ी बड़ी रोटियां बना रहे पापा जी। चलो तो भाई हमारा खाना इसी तरह से होता है कि बाहर पे आंगन में बैठ के फर्स्ट क्लास चूल्हे की रोटियां, सब्जी बन चुकी है, आलू गोभी की सब्जी है, और देखिए इस तरह से पूरा देखिए चांद बाहर निकला हुआ है, बाहर में बैठ के खाना बन रहा है, उसके बाद खाना खाया जाएगा, देन फिर हम लेंगे नाइट ऑफ। चलिए दोस्तों अब लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहिए। गुड नाइट टू एवरीवन।